तो नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करें मोटर का। क्या है? एक 200 वोल्ट शंट मोटर। आपका जो मोटर है वो क्या है? शंट मोटर है ना। इसमें गिवन शंट मोटर सब वोल्टेज कितना दे दिया है इसका? 200 वोल्ट। ओके। आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.2 ओम, RA इज इक्वल टू 0.2 ओम। शंट फील्ड रेजिस्टेंस 100 एम्पियर। RSH जो है ये दे दिया आपका 100 ओम। टेक 7 एम्पियर, मतलब IL कितना है? 7 एम्पियर व्हेन रनिंग लाइट। रनिंग लाइट का मतलब हुआ कि उसमें आपने कोई लोड नहीं लगाया, मतलब कोई आउटपुट पावर क्या है इसका? ज़ीरो है। मतलब आपने मोटर मार्केट से लाया, उस पर सप्लाई लगाया तो क्या होगा? मोटर रन करना शुरू हो गया। तो उस समय जो रोटेट कर रहा है बिना लोड का, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो अभी लोड पे नहीं है, मतलब लाइट लोड है ना। तो लाइट लोड जब भी लिखा रहे इसका मतलब आउटपुट जो है वो ज़ीरो है। क्लियर? तो जो आउटपुट पावर है लाइट लोड का मतलब क्या हो गया? लाइट लोड का मतलब जो लाइट रनिंग लाइट का मतलब है ना, रनिंग लाइट मीन्स आउटपुट पावर क्या है? ज़ीरो है। क्लियर ना? मतलब शाफ्ट पावर क्या है? ज़ीरो है। ये आपका सिर्फ पावर डेवलप हो रहा है, आर्मेचर टॉर्क डेवलप हो रहा है, जिसके कारण क्या कर रहा है? वो रोटेट कर रहा है, लेकिन आप उस पर कोई लोड नहीं लगा रहे हो। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द आयरन एंड फ्रिक्शनल लॉस। तो आयरन एंड फ्रिक्शनल लॉस क्या होगा? ये फर्स्ट के लिए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एज्यूमिंग दिस लॉसेस टू बी रिमेन कांस्टेंट, मतलब आपने जो आयरन एंड फ्रिक्शनल लॉस निकाला है वो मान लो कि कांस्टेंट है। देन फाइंड द BHP। BHP मतलब ब्रेक हॉर्स पावर व्हेन टेकिंग ए करंट ऑफ 52 एम्पियर। जब कितना करंट ले रहा है? 52 एम्पियर है ना। तो आपसे पूछ रहा है BHP क्या होगा, मतलब ब्रेक हॉर्स पावर, मतलब आउटपुट पावर जो निकालेंगे वो तो वाट में होगा, तो उसका ब्रेक हॉर्स पावर क्या होगा? मतलब उसको आप 746 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें। मोटर के आपका शंट मोटर का जो डायग्राम है, ये सप्लाई वोल्टेज V, आर्मेचर रेजिस्टेंस, बैक EMF, शंट रेजिस्टेंस। ओके। इस मोटर को आपने क्या किया? बैटरी से कनेक्ट किया। ये जो करंट है IL, ये हो गया IA और ये ISH है ना। तो इसमें फर्स्ट केस के लिए ISH क्या हो जाएगा? है ना, VY/RSH। सप्लाई वोल्टेज कितना है? 200 और RSH कितना है? 100, मतलब 2 एम्पियर। तो लोड करंट क्या होगा? IL इज इक्वल टू IA प्लस ISH। IL कितना है? 7 एम्पियर ले रहा है एट लाइट लोड पे। IA प्लस 2, इससे आर्मेचर करंट कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। तो विदाउट लोड जो है आर्मेचर में जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है? 5 एम्पियर। ठीक है ना। इसी करंट के कारण क्या कर रहा है? आर्मेचर रोटेट कर रहा है। क्लियर? तो अब बैक EMF क्या हो जाएगा? EB इज इक्वल टू V माइनस IA इंटू RA। B कितना है? 200, आर्मेचर करंट 5 इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.2। इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 199 वोल्ट। क्लियर? हमारा एम क्या था? आयरन एंड फ्रिक्शनल लॉस। तो अब ये बताओ कि जो TA माइनस TSH इज इक्वल टू क्या होता है? 9.55 इंटू आयरन एंड फ्रिक्शनल लॉस डिवाइडेड बाय N। क्लियर?
और आर्मेचर टॉर्क ये क्या होता है 9.55 EBIA/N TSH 9.55 into output power by N 9.55 into iron and frictional loss by N. ओके तो इसमें कॉमन क्या है 9.55 9 ये सब क्या कॉमन है, इसको मैं हटा देता हूँ तो क्या बचेगा EBIA माइनस एक और चीज आउटपुट क्या है 0 है फर्स्ट लाइट लोड के लिए, तो क्या होगा 0 इज इक्वल टू आयरन एंड फ्रिक्शनल लॉस। EB कितना है 199, आर्मेचर करंट कितना है 5 इज इक्वल टू आयरन एंड फ्रिक्शनल लॉस। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आयरन एंड फ्रिक्शनल लॉस, ये आ गया कितना आ जाएगा ये 995 वाट। क्लियर। तो जब लाइट लोड पे जो आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस कितना आ गया 995 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कह रहा है कि ये कांस्टेंट, ये जो आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस को आप कांस्टेंट मान के चलिए, एज्यूम करना है इसको, है ना। तो फॉर सेकेंड केसेस है ना, फॉर सेकेंड केस क्या दिया आर्मेचर आईएल कितना दे दिया है 52 एम्पियर, आईएसएस तो वही रहेगा 2 एम्पियर ही। तो जो IL इज इक्वल टू क्या होता है IA प्लस ISH। तो IL इज इक्वल टू कितना है 52 इज इक्वल टू आर्मेचर करंट निकालना है, ISH कितना हो गया 2, तो इससे आर्मेचर करंट कितना आ जाएगा 50 एम्पियर। तो जो बैक EMF होगा EB इज इक्वल टू B माइनस IA इंटू RA। तो B कितना है 200 वोल्ट, आर्मेचर करंट 50, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.2, तो जो बैक EMF निकलेगा वो 190 वोल्ट। क्लियर। तो सेकेंड केस के लिए आप क्या देख रहे हो, है ना, बैक EMF 190 वोल्ट है। तो अब बताओ हमें निकालना क्या आया आयरन, हमें निकालना है BHP मतलब आउटपुट पावर निकालना है ना। तो अब जरा बताओ कि TA, अभी मैंने इस फॉर्मूला से जो है ना TA माइनस TSH इक्वल टू 9.55 इंटू आयरन एंड फ्रिक्शनल लॉस बाय N। ओके, तो अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख दें हम 9.55 EBIA/N माइनस 9.55 आउटपुट बाय N 9.5 उसको इंटू I प्लस F लॉस, मैं लिख देता हूँ शॉर्टकट में बाय N आयरन एंड फ्रिक्शनल लॉसेज। तो इसमें 9.55 बाय N क्या कॉमन है तो क्या बचेगा, इसको हटा देंगे तो EBIA माइनस आउटपुट इज इक्वल टू आयरन एंड फ्रिक्शनल लॉस। तो EB कितना है 190, आर्मेचर करंट कितना निकला 50 माइनस आउटपुट पावर हमें निकला, और आयरन एंड फ्रिक्शनल लॉस कितना आ गया था फर्स्ट केस में 995। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आउटपुट पावर आ जाएगा 8505 वाट। ओके, तो जो ब्रेक BHP होगा ब्रेक हॉर्स पावर है ना, तो आउटपुट पावर आया है उसको क्या करेंगे 746 से उसको डिवाइड कर देंगे। तो 8505 बाई 746 ये कितना आ जाएगा 11.4 HP है ना हॉर्स पावर। क्लियर, यही इसका आपका आंसर है। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया हो। थैंक यू।